अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही देश के विभिन्न योगाचार्य की अपनी अलग ही दिनचर्या देखी जा रही है। योगाचार्य ढाका राम स्वयं की यात्रा को लेकर इन दिनों चर्चा में हैं। अपनी यात्रा को लेकर उदयपुर पहुंचे ढाका राम ने मीडिया से रूबरू होते हुए अपनी यात्रा के विभिन्न अनुभव को मीडिया से साझा किए। यदि इनके स्वयं की यात्रा को लेकर बात करें तो 30 वर्ष के अनुभव के साथ ही 18 लाख खुश और संतुष्ट विश्वासपात्र, जिसमें करीब 5,500 राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय वर्कशॉप का इन्हें भी अनुभव प्राप्त हैं। वहीं 1500 घंटे लोगों ने मेडिकल और 33,700 लोगों ने थेरेप्यूटिक मेडिकल योगा का लाभ भी उठाकर जीवन में व्याप्त विभिन्न टेंशन जैसे कि शारीरिक, मानसिक और अन्य कमजोर बीमारियों को भी दूर भगाया है। तो ये कहा जा सकता है कि इनके स्वयं की यात्रा को लेकर किस तरह से समाज में सामाजिक सरोकार की भी एक लहर देखी जा रही है। लेकिन ढाका राम ने आखिर मीडिया से रूबरू होते हुए अपने स्वयं की यात्रा को लेकर क्या कुछ कहा है, आइए यात्रा को लेकर मीडिया से हुई इनकी बातचीत को लेकर कुछ अंश से रूबरू करवाते हैं। योगाचार्य ढाका राम, जो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। सिंपली मैंने आपको नाम याद रहे इसलिए आप एक्सप्लेन करना। आइए, उदयपुर में आज बहुत ही बड़े योगाचार्य हमारे साथ मौजूद हैं। योगाचार्य ढाका राम, जो कि उनके ऑल ओवर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड 20-22 लाख पूरे फॉलोअर्स इनके हैं पूरी दुनिया में, और 30 से 35 साल का बहुत ही बड़ा अनुभव इनकी ज़िंदगी का है, जिसका आमजन लाभ उठा रहे हैं। तो आप बताइए, आप उदयपुर बता रहे हैं, उसका बारे में बताइए। मैं उदयपुर किसी प्रोग्राम के लिए आया था, तो मोहित जी का ऐसा रहा कि यहाँ की उदयपुर वासियों को कुछ मैं हेल्थ के टिप्स और हैप्पीनेस के टिप्स दे जाऊँ। और हमारा हर जगह ऐसा भाव रहता है कि हम जहाँ भी जाते हैं पहले बता देते कि वी आर कमिंग दैट प्लेस, तो वहाँ के लोगों को हमारे माध्यम से कुछ हैप्पीनेस मिल जाए तो नथिंग लाइक इट। तो इसी पर्पज़ से आज मोहित जी से मुलाकात हुआ, और आज एक दो प्रोग्राम्स भी हैं, जैसे स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी है, पैसिफिक यूनिवर्सिटी में, वहाँ पर भी बच्चों के साथ योग का प्रोग्राम है। तो आप उदयपुर बता रहे हैं, योगाचार्य हैं, योगासन भी कराते हैं, तो किस किस टाइप के योगास होते हैं उसके बारे में कुछ जानकारी दें। देखिए, आपने कहा किस किस टाइप के होते हैं, नाम अलग हो सकते हैं, सबका पर्पज एक है। योग का मतलब है परम आनंद की अवस्था। रास्ते अलग हो सकते हैं, जैसे एक आम मनुष्य, क्या इस दुनिया में जो भी मनुष्य हैं या जो भी जीव जंतु हैं, वो अपने जीवन में क्या चाहते हैं, सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस एंड पीस। तो मुझे लगता है कि हम जो भी कार्य करते हैं हैप्पीनेस के लिए करते हैं, आनंद के लिए करते हैं। योग का मतलब ही होता है आनंद, तो आनंद तो सभी को चाहिए होता है। उसके रास्ते अलग हैं, कहीं हठ योग, मंत्र योग, लय योग, डिफरेंट नाम जरूर हैं, लेकिन हम सबका मकसद एक ही। इसलिए मैं कहता हूँ योग एक ही है, अलग अलग नहीं है। हम आपसे ये भी जानकारी, आम जनता आपको देख रही है, तो कितने ट्रेनर्स आपके हैं जो योगा के बारे में ये सारी जानकारी देते हैं? देखिए, लगभग अभी तक लगभग 3000 स्टूडेंट्स हमारे योगापीठ संस्थान हैं। उसके अंदर हम लोग 5 तरह के पिलर कह सकते हैं, ब्रांचेज हैं। जैसे उसमें से मेडिकल योग है, जिसमें हम लोगों का ट्रीटमेंट करते हैं। किसी भी बीमारी का इलाज हम मेडिकल योग के माध्यम से करते हैं। यहाँ तक कि जब डॉक्टर साहब ऑपरेशन के लिए कहते हैं, नी रिप्लेसमेंट है, स्लिप डिस्क है, इस तरह की समस्याओं में भी हमें कहते हैं आपको 10 दिन में, जो जयपुर से बाहर है 5 दिन में आराम नहीं आए, ऐसा बोलते हैं। दूसरा हमारा एजुकेशन विंग है, जहाँ पर लगभग 3000 बच्चे तैयार हुए हैं, जो ऑल ओवर वर्ल्ड में ट्रेनिंग देते हैं। उनके माध्यम से लाखों लोग लाभान्वित हैं। वैसे ही एक आनंदम कि जीवन में हम कैसे खुश रहें, खुश रहने के क्या तरीके हैं, हम उस पर कार्य करते हैं कि हर किसी की इच्छा रहती है कि लाइफ में खुश रहना। इस तरह से हम कॉर्पोरेट पे और योगा फॉर स्पोर्ट्स, आजकल भारत सरकार ने
योग आसन को स्पोर्ट्स में लिया है, तो योगा फॉर स्पोर्ट्स, इन सभी चीज़ों पे हम देख रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात हुई, आज बच्चों के लिए बताया, एजुकेशन ले रहे हैं, एजुकेशन तो हाईली ले रहे हैं, लेकिन आज जनरली सुनते हैं इवन वो माता पिता की नहीं मानते, या कि धर्म की बात आती है धर्म को नहीं मानते, अपनी मन मर्जी करते हैं, उसके बारे में आप क्या संदेश देंगे? देखिए, प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं है, कहते हैं ना धर्म का कोई मजहब नहीं होता। तो इम्पॉर्टेंट है जब आप खुश होते हैं, सेटिस्फाइड होते हैं, तो आप धर्म की बात नहीं करते। धर्म की बात तो दुखी आदमी करते, मुझे ऐसा लगता है। इसलिए अगर आप खुश हैं, आनंदित हैं, आनंद का कोई धर्म नहीं होता है, ठीक है ना। और आपने कहा बात नहीं मानते, क्योंकि हम लोग बचपन से ही, अगर अभी का माहौल देखें तो बच्चा पलता बढ़ता, इवन खाना भी खाता तो गूगल मामा को देख के खाता है। सोशल मीडिया बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके माध्यम से मैं एक आम जन तक पहुंच रहा हूं, तो सोशल मीडिया ऑल्सो वेरी वंडरफुल, बहुत अच्छा है। लेकिन उसकी अति, या हमको उस विषय के बारे में पता नहीं, हम ऐसी ऐसी चीज़ें देख के एक तरह से हमको गुमराह भी करता है और अच्छा रास्ता भी दिखाता है। तो मैं आप सब सोशल मीडिया के माध्यम से आप बहुत अच्छा कार्य करते हैं, लोगों तक अच्छी चीज़ें पहुँचाते हैं। इसके साथ साथ गलत चीज़ें भी बहुत मैसेज होती हैं, और एक बच्चे को भी पता नहीं होता कि व्हाट्स रॉन्ग एंड राइट। लेकिन योग ऐसा फील्ड है जो आप अगर नियमित करते हैं तो आपका शरीर का उद्धार तो होगा ही होगा, और मन का भी। इसीलिए स्पेशली जो यंगस्टर है, मैं मानता हूं कि 15 से लेकर 20 साल का बच्चा, उसके लिए योग बहुत ज़रूरी है। उस समय बच्चा थोड़ा डगमगा जाते हैं कि करियर को लेके, चीज़ों को लेके, क्या करना है क्या नहीं करना है। उस समय हमें चाहिए सुकून, शांति, ताकि किसी भी अच्छे काम को करने के लिए क्या चाहिए, हमको सुकून चाहिए, ताकि मार्गदर्शन अच्छा हो। एक एग्जाम्पल के लिए आपको बताऊं, एक तालाब में आपने पत्थर फेंका, क्या आप अपने आप को देख पाते हैं? नहीं देख पाते। क्या करना पड़ेगा? जस्ट वेट, थोड़ी देर आप रुकेंगे, तो जब वो लहरें बंद हो जाती हैं आप अपने आप को अच्छा देख सकते हैं। तो मैं सब युवाओं को कहना चाहूँगा कि आपका भविष्य तभी होगा जब आप शांति से रहेंगे। और शांत कब होंगे? जब साधना करेंगे। साधना मतलब योगासन, योगी क्रियाएं, प्राणायाम, ध्यान को सही तरीके से करना बड़ा नहीं है। हम आसन करते तो हैं एज एक्सरसाइज की तरह। एक्सरसाइज सिर्फ हमारे शरीर को स्वस्थ रख सकता है, लेकिन मन को नहीं। मन के लिए सही प्रकार से प्राणायाम, ये सब बहुत सारी बातें हैं जो युवाओं के लिए, मैं कहता हूँ, बहुत ज़रूरी है युवाओं के लिए। तो गुरुदेव, आपसे एक जानकारी और चाहेंगे। जनरली हम बुक्स वगैरह में पढ़ते हैं या कहीं सोशल मीडिया में पढ़ते हैं, आपके 5,500 से अधिक नेशनल और इंटरनेशनल आपने वर्कशॉप भी की है, उसके बारे में कुछ जानकारी दें। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ पहले कि मैं जहाँ भी जाता हूँ मेरा भाव रहता है कि जीवन का पता नहीं कब खिसक जाए, मैं भी कब खिसक जाऊँ। मुझे हैप्पीनेस की चाबी मिल गई, तो मेरा भाव रहता है कि मैं जहाँ भी जाऊँ उसको बांटूँ। इस प्रकार से मैं जिस शहर में, या जिस, अभी तक मैं लगभग 10 से 11 कंट्रियों में जा चुका हूँ, या जिस राज्य में भी जाता हूँ, जिस डिस्ट्रिक्ट में भी जाता हूँ, पहले मैसेज जाता हूँ कि मैं आ रहा हूँ। तो ऐसे ही मोहित जैसे प्यारे बच्चे मुझे बुला लेते हैं। और जैसे उदयपुर वासियों के लिए मेरी तरफ से यही है कि आप कुछ करें न करें, लेकिन योग जरूर करना है ताकि आप स्वस्थ हैं। इसलिए इतने सारे अलग अलग वर्कशॉप हैं मेरे, उसमें एक आज एक ऐड और हो गया। जानकारी हमारे लिए भी चाहिए, आम जन को भी चाहिए। मेडिकल योगा होता है, उसके अलावा भी और कौन कौन से योगा होता है? देखिए, मेडिकल योगा एक नाम है। आप लोगों ने जो योग देखा है ना, वो हम लोग हर जगह पर देखते हैं। वो स्वस्थ आदमी के लिए, किसके लिए? स्वस्थ आदमी के लिए। मैं जब मेडिकल योगा या थेरेपी योगा की बात करता हूँ तो उस कॉन्सेप्ट को समझना होगा। योग का मतलब होता है चिकित्सा। क्या होता है? योग चिकित्सा। हम चिकित्सा किसी करते हैं? बीमारियों का करते हैं। हम योग के माध्यम से हम सारी बीमारियों का इलाज, जैसे रिप्लेसमेंट के केस होते हैं, घुटना दर्द, कमर में दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, फ्रोजन शोल्डर, इवन मेडिकल टर्म्स में कहते हैं इलाज ही नहीं है, जैसे थायराइड, दवाई खाते रहिए, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ऐसी बीमारियां जिसका इलाज नहीं है। और मैं पक्का बोलता हूँ, लेकिन साधना करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, इन सब का इलाज है, बस बशर्ते आप उनको मन से करें। तो इसलिए जो मेडिकल योगा है स्पेशली ट्रीटमेंट के दृष्टि से है। और उसमें जैसा हम रेगुलर योगा करते हैं वैसा नहीं कि एक जना ने खड़े हो गया और हाथ पैर मारा, वो नहीं है। उसके लिए 1 by 1 क्लास होती है। अगर जिनको समस्या है उनका अलग से प्रिस्क्रिप्शन होता है, उनके आसन तय किए जाते हैं। उसके बाद एक आदमी का प्रोग्राम लगभग 1.5 से 2 घंटे का होता है। और मैं इसमें वंडर करता हूँ कि एक टीचर
सिर्फ 2 से ज़्यादा लोगों को नहीं देख सकता। इट्स अ मेडिकल योगा। पूरे अंत में हम आपको ये पूछना चाह रहे हैं, आम जन जो देख रहे हैं सारे, वो आप सभी से संपर्क करना चाहेंगे या आपके ज्ञान का लाभ लेना चाहेंगे अपने? लेकिन बता दें कि आगामी दिनों उदयपुर में योग महोत्सव भी होना है और ऐसे में योगाचार्य ढाकाराम स्वयं की यात्रा को लेकर यहाँ पहुँचे तो उन्होंने मीडिया से भी रूबरू होते हुए अपनी इस यात्रा के अनुभव को साझा किया है।